हाजिर हूं मैं राजीव। तो 2023 का कैलेंडर दीवारों से उतरने में अभी दोस्तों 8 महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी कैलेंडर में 2024 का जो पन्ने हैं अभी से नजर आने लगे हैं। जी हाँ, 2024 में होने वाले आम चुनाव में इस बार कांग्रेस विपक्षी एकता के दम से बीजेपी को कड़ी चुनौती देगी, ये जाहिर है। और विपक्षी एकता की कमान खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाल ली है। आज खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से फोन पर बात की। माना जा रहा है कि इस बातचीत में विपक्षी एकजुटता को बल दिया गया और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। जिन लोगों से खड़गे ने बात की उनके पॉजिटिव रिस्पांस की खबरें भी हैं। 2024 से पहले कांग्रेस के इस बड़े कदम से बीजेपी खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करने लगी है और बीजेपी के कई नेता भी हैं, वो उनकी बातों से ये साफ साफ नजर भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई जा रही है। इसीलिए उनका जो टोन है बीजेपी नेताओं का, वो भी थोड़ा सा डाउन होता दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों जो भाषण दे रहे हैं उस पर अगर गौर फरमाएं आप तो नजर आएगा कि हर गुजरते दिन के साथ बीजेपी को अपनी सत्ता खोने का डर लग रहा है और डर इस बात का भी है कि कांग्रेस फिर से कहीं सत्ता पर काबिज न हो जाए। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो कमाल कर दिखाया है उसका कोई जवाब बीजेपी को नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने संसद से लेकर कैम्ब्रिज तक, जी हां, संसद कहां और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहां, संसद से लेकर कैम्ब्रिज तक जो बातें कहीं उनका भी कोई माकूल जवाब बीजेपी अभी तक नहीं दे पा रही है। जवाब न देने की स्थिति में बीजेपी केवल इस बात का रोना रो रही है कि राहुल ने विदेश में जाकर देश की बदनामी की है। हालांकि इस बात के लिए बीजेपी की तरफ से राहुल को कोई कानूनी नोटिस नहीं भेजा गया, केवल जुबानी जमा खर्च किया गया और यह सिलसिला अब भी जारी है। आज ही उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी महोत्सव में उद्घाटन के दौरान, उस महोत्सव के उद्घाटन के दौरान जब अमित शाह पहुंचे, वहां गृह मंत्री देश के पहुंचे, तो उन्होंने संसद न चलने का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा और कांग्रेस पर भी साथ साथ फोड़ा। यानी राहुल और कांग्रेस दोनों संसद नहीं चलने दिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने की बात भी कही अमित शाह ने, लेकिन यह अमित शाह ने नहीं बताया कि अडानी मुद्दे पर विपक्ष जो मांग संसद में उठा रहा था, जेपीसी गठन की बात कर रहा था, उस पर सरकार क्यों चुप्पी लगाए बैठी रही। कल पीएम मोदी ने भी बीजेपी के स्थापना दिवस पर कांग्रेस को कोसा था। लगभग 40-45 मिनट के भाषण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए और इतना ही नहीं, कह रहे थे कि ये लोग कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उस पर हम लोग कल चर्चा कर भी रहे थे। तो दोस्तों, यहां यह समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी अपने महोत्सवों और आयोजनों में अपनी बात न करके कांग्रेस की बात क्यों कर रही है। दरअसल उसे कांग्रेस की मजबूती अब नजर आने लगी है। बीजेपी देख रही है कि अब विपक्षी दल भी राहुल गांधी की मजबूती मानते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में मोर्चा बना सकते हैं। नीतीश कुमार ने तो कुछ दिन पहले कांग्रेस के न्योते की बात कही ही थी कि वे इंतजार कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने राहुल गांधी के जो उनके ऊपर राहुल गांधी को जो सजा मिली है उसके ऊपर या उसके बाद उनको जो सदन से निष्कासित किया गया, निकाला गया, उस बारे में उन्होंने क्यों नहीं बात की थी, अभी तक अपना बयान क्यों नहीं दिया था। ये तमाम बातें उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उसके जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा था उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि हम अभी तक न्योते का, कांग्रेस के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। आइए रिकॉल करते हैं, जरा सुन लेते हैं नीतीश कुमार की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं। कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज है। इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आप गौर से देख लीजिए। इसीलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना।
और तब से ना हम इंतजारे कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग बहुत मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में इसका। हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो नीतीश कुमार जी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, विपक्षी एकता ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और खासकर कांग्रेस की तरफ इशारा इनका कि हाँ दिल्ली गए, 2 बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलकर के भी आए, लेकिन अभी तक इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों आज ये इंतजार पूरा भी हो गया है, जब खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे बात की, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे बात की। आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी राजनेता हैं और जानते हैं आप कि अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ बड़े पद की आस लगाए राजनेताओं को कैसे एक साथ लाया जा सकता है, ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने न सिर्फ नीतीश कुमार से बात की है, बल्कि 3 अलग अलग राज्यों के 3 दलों के नेताओं से बात की। आने वाले वक्त में बातों और मुलाकातों का सिलसिला जो है वो और बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि विपक्षी दल भी जानते हैं कि वे अकेले रहे तो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं। और कांग्रेस के साथ अगर ऐसे विपक्षी दल आ गए तो राष्ट्रीय राजनीति में वो आगे बढ़ भी सकते हैं। 6 महीने पहले तक जिन लोगों ने कांग्रेस को कमजोर और बीते जमाने की पार्टी मान लिया था, कुछ तो ये कहते थे कि कांग्रेस का हमारी पार्टी में विलय हो जाए, वे आज कांग्रेस में सत्ता हासिल करने की संभावनाएं देख रहे हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि ये सब राहुल गांधी की राजनीति, उनकी भारत जोड़ो यात्रा, उनके डरो मत के नारे और सबसे बढ़कर सच के लिए सब कुछ सहने की ताकत के कारण हुआ है। राहुल गांधी से जब यह सवाल पूछा गया कि विपक्षी एकता के बारे में आपका क्या कहना है, तो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था जरा सुन लीजिए। ये सब आप सुन चुके हैं, नीतीश कुमार जी के इस बयान को भी आप सुन चुके हैं और राहुल गांधी के इस बयान को भी आप सुन चुके हैं। पहले क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए जरा। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। लोकतंत्र को समझिए, ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। तो राहुल गांधी अदानी पर भी अपनी बात रख रहे हैं और बात विपक्षी एकता पर भी रख रहे थे, जो आप पहले भी सुन चुके हैं। यहां लाने का मकसद यही था कि आज जिस प्रकार कांग्रेस के अध्यक्ष ने बात की 3 अलग अलग नेताओं से और उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसे नीतीश कुमार पहले से कह रहे थे कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए और हम तो ऑलरेडी मिलकर आ चुके हैं। तो यहां बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है और एक नए राजनीतिक चैप्टर की शुरुआत कर दी है।
राहुल ने बिगाड़ दिया भाजपा का खेल, ये हम लिख भी रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भाजपा का खेल राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने कैसे बिगाड़ दिया है। 2024 कितना मुश्किल होने जा रहा है। और जैसे सबसे शुरू में मैं अपनी बात रख भी रहा था कि अभी 2023 का कैलेंडर जो है वो उसको चेंज करने के लिए आपके पास अभी 8 महीने का वक्त है। यानी 8 महीने बाद इस कैलेंडर को आप चेंज करेंगे और 2024 में आप जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां 2023 की बात कम और 2024 की बात ज्यादा हो रही है। आखिर क्यों हो रही है? क्या कहीं फंसी हुई है भाजपा, या राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति के कारण बीजेपी को अलग अलग, बीजेपी के नेताओं को अलग अलग बयान देना पड़ रहा है? आज उसी कौशाम्बी महोत्सव में अमित शाह कह रहे थे कि आइए 2-2 हाथ कर लेते हैं। राहुल गांधी से कह रहे थे कि आइए 2-2 हाथ कर लेते हैं। इसके बाद बहुत सारे मीम चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी की बॉडी को भी और अमित शाह जी की बॉडी को भी दिखाया जा रहा है कि चलिए 2-2 हाथ कौन किससे करता है। चलिए ये सब मीम, इसलिए मैं मीम बोल रहा हूँ, ये सारे मीम्स चलते रहेंगे, ऐसी बातें होती रहेंगी और राजनीति में ऐसी चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए, किसी को दुख नहीं मानना चाहिए। हम बोल रहे हैं, हमारा हमसे बुरा आप हमारी बातों का मत मानिए और आपकी बातों का हम बुरा ना माने, क्योंकि राजनीति जो है वो एक खेल है और उस खेल में कौन आगे कौन पीछे